नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम पिछले 10 साल के सिविल जेईई एग्जाम में जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आपको पहले से कितना क्वेश्चन पता था। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वह किससे कम नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है वह 10 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। वहीं पे अगर सेकेंड क्लास ब्रिक रहता तो सेकेंड क्लास ब्रिक का जो होता है क्रशिंग स्ट्रेंथ वह 7 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। वहीं पे थर्ड क्लास रहता तो थर्ड क्लास का जो है 3.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो क्रशिंग स्ट्रेंथ था वो फर्स्ट क्लास ब्रिक का पूछ रहा था, इसलिए फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वह 10 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुड ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर बाय वेट मोर देन। एक अच्छा ब्रिक जो होता है वह अपने वेट का किससे ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो 20% से ज़्यादा जो है, अगर अच्छा ब्रिक है तो 20% से ज़्यादा वह जो है वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है अपने वेट का। यहीं पे जो है अगर सेकेंड क्लास ब्रिक रहता तो सेकेंड क्लास ब्रिक्स जो है वह 22.5% से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। वहीं पे थर्ड क्लास ब्रिक रहता तो 25% से ज़्यादा जो है सेल्फ वेट का वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है। यहाँ पे जो है गुड ब्रिक्स यानी लगभग फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है वह 20% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक लाइम जो होता है वह कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो होता है वह हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर के साथ जो है क्विकली रिएक्ट कर लेता है, इसलिए जो है क्विक लाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिथ टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन। स्मिथ टेस्ट जो हम करते हैं वह क्या ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो स्मिथ टेस्ट जो होता है वह स्टोन पार्टिकल में जो है कितना सोल्यूबल मटेरियल है उसी को ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है सोल्यूबल मटेरियल, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। स्टोन में कितने मडी सब्सटेंस हैं इसको चेक करने के लिए हम स्मिथ टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक गिलास डिस्टिल वाटर में जो है स्टोन को रख कर अच्छी तरह से मिला देते हैं और 24 घंटा के बाद जब उसमें देखते हैं कि उसमें जो है कितना अर्थी मटेरियल है, तो ये जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं वह स्मिथ टेस्ट से करते हैं। स्मिथ टेस्ट में हम किसी भी स्टोन के सोल्यूबल मटेरियल को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ फ्रॉग इन ए ब्रिक इज। फ्रॉग क्या होता है, कोई भी ब्रिक में जो होता है उसमें एक बीच में बॉक्स टाइप में होता है जिसमें उस ब्रिक्स का कंपनी का नाम वगैरह लिखा होता है, उसी को फ्रॉग बोला जाता है। तो उसका पर्पस क्या होता है, तो फ्रॉग का मेन पर्पस जो होता है, जैसे सपोज करिए ये ब्रिक है तो बीच में जो है कोई नाम ABC प्रिंस कुछ नाम लिखा रहता है, तो फ्रॉग जो देने का पर्पस है उसका मेन काम है कि ब्रिक और मोर्टार के बीच जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है फॉर्म की ज्वाइंट बिटवीन ब्रिक्स एंड मोर्टार, इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है कि फ्रॉक्स जो होता है वह ब्रिक्स और मोर्टार के बीच जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रोवाइड करता है, की ज्वाइंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडस्टोन इज ए। सैंडस्टोन क्या होता है, तो सैंडस्टोन जो होता है वह सेडिमेंट्री रॉक होता है। यहाँ पे जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है कि मटेरियल का ग्रेजुअल डिपोजिशन से सेडिमेंट्री रॉक बनता है।
और सैंडस्टोन का जो साइज होता है वह 0.062 से लेकर 1 mm तक होता है। और सैंड का जो साइज होता है वह 0.062 से लेकर 1 mm तक होता है। और स्ट्रेंथ जो होता है वह 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 35 से 55 MPa होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वह लगभग 2.6 से लेकर 2.9 के बीच होता है। और वाटर कंटेंट जो होना चाहिए वह 5 से 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पूछा गया था कि सैंडस्टोन क्या होता है, तो सैंडस्टोन जो है एक सेडिमेंट्री रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम टू कन्वर्ट इट इनटू हाइड्रेटेड लाइम इज नोन एज। कह रहा है कि लाइम में जो है वाटर ऐड करके जो है हाइड्रेटेड लाइम जो बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है स्लैकिंग ऑफ लाइम। स्लैकिंग ऑफ लाइम में क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO को जो है हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर के साथ जो है अभिक्रिया करवाया जाता है, जिसके बाद जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसमें क्या होता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर के साथ अभिक्रिया करता है तो उसका वॉल्यूम जो होता है वह 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है, इसलिए जो है इसको फैट लाइम भी बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि जिस प्रोसेस में लाइम और वाटर को ऐड करके हाइड्रेटेड लाइम बनाया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइम, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट बी मोर देन। क्रशिंग स्ट्रेंथ पूछ रहा है एक बिल्डिंग स्टोन का किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है एक गुड बिल्डिंग स्टोन का वह 100 MPa से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। 100 MPa को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह जो है 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी अगर अच्छा बिल्डिंग स्टोन है तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है वह 100 MPa से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल इज। सीमेंट का जो है इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए जो है किस कंपाउंड का यूज किया जाता है, तो जनरली जिप्सम का यूज किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है जिप्सम, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। जिप्सम का यूज जो है सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और सीमेंट जिस समय बनाया जाता है उस समय जो है जिप्सम जो है लगभग 2 से 3% यूज किया जाता है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के समय जिप्सम 2 से 3% सीमेंट में मिलाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि हमको जो है सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम को जो है रिटार्ड करना है, उसके लिए जो है हम किस कंपाउंड का यूज करेंगे, तो हम जो है जिप्सम का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी चेंज द कलर ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम रेड टू येलो। कह रहा है कि किस अवयव का जो है अधिक मात्रा के कारण जो है ब्रिक का कलर जो है लाल से पीला हो जाता है। तो ब्रिक का कलर जो होता है वह लाइमस्टोन जब उसमें अधिक मात्रा में ब्रिक बनाते समय डाल दिया जाएगा तो उसका कलर जो होता है वह रेड ना होके जो है वह पीला हो जाता है। यहाँ पे जो है ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। अगर हाई एल्यूमिना जो है ब्रिक को रिफ्रैक्टरी करता है, अगर सिलिका जो है एक्सेस मात्रा में हो जाएगा ब्रिक में तो ब्रिक जो है ब्रिटल बन जाता है। अगर एल्कली जो है ब्रिक में एक्सेस रहता है तो सूखने पर जो है उसमें सफ़ेद कलर का धब्बा धब्बा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है पूछा गया था कि किस
अवयव यानी कॉन्स्टिट्यूएंट को जो है एक्सेस मात्रा अगर उपस्थित है ब्रिक में तो उसका कलर रेड से येलो हो जाता है। तो लाइमस्टोन जब अधिक मात्रा में रहता है तब ब्रिक का कलर जो है रेड से येलो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली क्राइटेरियस डिवाइस इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द, तो ली क्राइटेरियर डिवाइस का यूज जो है सीमेंट के साउंडनेस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है साउंडनेस ऑफ सीमेंट, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। ली क्राइटेरियर डिवाइस जो होता है वह जनरली साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए यूज किया जाता है। यहीं पे जो है बीके टेम्परेचर का यूज जो है सीमेंट के सेटिंग टाइम या कंसिस्टेंसी को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि ऑप्शन सी में दिया हुआ टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ब्रिकेट्स मेथड के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन डी में जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वह क्रशिंग टेस्ट के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ली क्राइटेरियर डिवाइस का यूज पूछ रहा था क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो सीमेंट के साउंडनेस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड, जो सॉइल जो है हवा के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस सॉइल को क्या बोला जाता है, तो एओलियन सॉइल बोला जाता है उसको। जो सॉइल जो है हवा के द्वारा विंड के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट होता है उसको एओलियन सॉइल बोला जाता है। जैसे मेरीन सॉइल है तो मेरीन सॉइल जो है वह सी वाटर के द्वारा डिपोजिट होता है। एरोबियल सॉइल जो है वह रिवर वाटर के द्वारा डिपोजिट होता है। लोकेस्टीन सॉइल जो है वह स्टील वाटर, जैसे कोई तालाब वगैरह लेक है तो उसके द्वारा डिपोजिट होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि विंड के द्वारा जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है एओलियन सॉइल, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है, वाटर फॉर्म ट्रांसपोर्टेड सॉइल इज, जो है वाटर के द्वारा जो सॉइल बनता है ट्रांसपोर्टेशन से उस सॉइल को बोला जाता है एरोबियल सॉइल, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। ड्रिफ्ट या टील जो होता है ग्लेशियर के द्वारा जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होता है उसको ड्रिफ्ट या टील बोला जाता है, और जो सॉइल जो है ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है उसको तालुज बोला जाता है। जो सॉइल जो है सी वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको मेराइन सॉइल बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि जो सॉइल वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन से बनता है उस सॉइल को बोला जाता है एरोबियल सॉइल, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही तो, ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा सॉइल जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा बनता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो सॉइल ट्रांसपोर्टेड होता है उस सॉइल को बोला जाता है तालुज सॉइल, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेस्टीन सॉइल और ऑब्टाइन फ्रॉम, लोकेस्टीन सॉइल जो होता है वह कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो वह जो है लेक के बेड से प्रोवाइड किया जाता है, किसी भी तालाब के बेड से लोकेस्टीन सॉइल प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन void रेशियो ई एंड पोरोसिटी नीटा इज, void रेशियो ई और पोरोसिटी नीटा में क्या संबंध होता है, तो नीटा यानी पोरोसिटी बराबर होता है ई वाई 1 + ई, और ई बराबर जो होता है वह होता है नीटा बाय 1 - नीटा। तो यहाँ पे पूछ रहा था void रेशियो और पोरोसिटी में, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है नीटा बराबर ई वाई 1 + ई, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है void रेशियो और पोरोसिटी के रिलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉइल डिपोजिट हैविंग वाटर कंटेंट 15%, वाटर कंटेंट डब्ल्यू दिया हुआ है 15%,
स्पेसिफिक ग्रेविटी जी का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 और वॉइड रेशियो जो है वह ई का वैल्यू दिया हुआ है 6.5। यहाँ पे जो है डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछ रहा है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो होता है एस, उसका वैल्यू पूछ रहा है, तो एस आर एक फार्मूला होता है एस ई इजकल टू डब्ल्यू इंटू जी। इसी फार्मूला में जो है हमको ज्ञात करना है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एस का वैल्यू ज्ञात करना है। तो एस बराबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है 15% यानी 0.15, जी का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 और ई का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे ई का वैल्यू दिया हुआ है 6.5। इस सब का वैल्यू जो है कैलकुलेट करने के बाद जो आता है यह 75% के आसपास आता है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आप जो है इस फार्मूला को सहवाग के नाम से भी याद कर सकते हैं, एस ई बराबर डब्ल्यू जी। यहाँ पे एस का वैल्यू ज्ञात करना था तो एस बराबर हो जाता डब्ल्यू जी बाई ई। फार्मूला में वैल्यू सबका ज्ञात करना है, पुट करना है और एस का वैल्यू डिग्री ऑफ सेचुरेशन का वैल्यू जो आ जाएगा वह 75% के आसपास आएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है एक कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड का पूछा गया है, वह किसके बराबर होता है। तो मीडियम डेंस सैंड का जो होता है वह 35 से लेके 65% के बीच होता है, यानी 0.35 से लेकर 0.65 तक होता है मीडियम का। तो आप जो है मीडियम को ध्यान में रखिएगा। तो 65 से ज़्यादा जो हो जाएगा वह हो जाएगा डेंस सैंड का। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है कि रिलेटिव डेंसिटी कॉम्पैक्टेड का, तो कॉम्पैक्टेड का जो होता है वह होता है 0.95, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। जैसे कि वेरी लूज रहता तो उसका जो होता है वह 0 से लेके 15% तक होता है आईडी यानी रिलेटिव डेंसिटी जो होता है आईडी बराबर होता है ई मैक्स माइनस आईडी जो होता है वह होता है ई मैक्स माइनस ई वाई, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आईडी का वैल्यू जो होता है वेरी लूज, जब आईडी का वैल्यू 0 से 15% होता है तब जो सॉइल होता है बहुत ही लूज होता है। अगर 15 से 35 होता है तो लूज होता है, 35 से 65 होता है तो मीडियम सॉइल होता है, अगर 65 से 85 के बीच होता है तो डेंस सॉइल होता है और 85 से ज़्यादा होता है तो वेरी डेंस होता है। तो यहाँ पे कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड का पूछा गया था तो वह होता है 0.95, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है which among the following is a functional relation connecting the value of a specific gravity g, void ratio, वाटर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो आप जो है एक फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, सहवाग एस ई बराबर डब्ल्यू इंटू डी। तो एस ई बराबर डब्ल्यू इंटू जी, इस फार्मूला को हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है ई बराबर, जब एस इधर आ जाएगा तो बी बराबर हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा डब्ल्यू जी बाई एस आर, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट रिलेशन है स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन का। एस ई बराबर डब्ल्यू इंटू जी, यानी इसको आप जो है सहवाग एक ट्रिक से जो है याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉइल हैज बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलो न्यूटन per meter, the water content 10%, dry density
यहाँ पे जो है बल्क डेंसिटी जो है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। वाटर कंटेंट जो है वह 10% दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है गामा भी दिया हुआ है 22 किलो न्यूटन, और वाटर कंटेंट डब्ल्यू दिया हुआ 10% यानी 0.1। गामा डी पूछ रहा है ड्राई डेंसिटी, तो गामा डी जो होता है वह होता है गामा डी बराबर होता है गामा बी यानी कि बल्क डेंसिटी बाय 1 प्लस डब्ल्यू यानी वाटर कंटेंट। इसमें जो है गामा बी का वैल्यू जब हम रखेंगे 22 किलो न्यूटन और 1 प्लस 0.1 करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे तो यह वैल्यू आएगा 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द टोटल वॉल्यूम ऑफ void एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड। तो void रेशियो जो होता है वह वॉल्यूम ऑफ void बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है टोटल वॉल्यूम ऑफ void बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसलिए जो है इसका रेशियो हो जाएगा void रेशियो। यहीं पे जो है अगर पोरोसिटी अगर वॉल्यूम ऑफ void बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल रहता, सॉलिड ना रह के सॉइल रहता, तब हो जाता पोरोसिटी यानी नीटा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ void बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसलिए जो है यानी कि ई बराबर जो होता है वह वॉल्यूम ऑफ void बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। यहीं पे जो है नीटा बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ void बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे पूछा गया था कि टोटल वॉल्यूम ऑफ void बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू void रेशियो, यानी ऑप्शन ये जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आवे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।